नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कीपिंग विजिल इवेंट ड्यूरिंग अनयूजुअल टाइम्स। आप इस आर्टिकल को पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल में हम ये सारे डायमेंशंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। देखिए, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट इंडिया स्पेसिफिक डेटा है वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है कि जो इन्फेक्शन है इंडिया में वो अलार्मिंग कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में है। कोविड-19 को फेस करने के लिए सरकार को कई तरीके के प्रोक्योरमेंट भी करने पड़ रहे हैं ताकि वो हॉस्पिटल्स की और कॉमन पीपल की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। ऐसे केसेस में करप्शन की संभावना भी हो जाती है जब पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए सरकार को कई सारे प्रयास करने होते हैं। एट दैट टाइम कुछ जगहों पर ये डिमांड भी चल रही है कि जो भी प्रोक्योरमेंट पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है, कोविड-19 को फेस करने के लिए किया जा रहा है, उसका कैग ऑडिट किया जाए, जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और करप्शन के चांसेस ना रहें। तो यहाँ पर कैग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी बातें कैग के बारे में करें तो कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में मेंशन किया गया है। वहाँ पर उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पेसिफाई किया गया है। वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट इनके पास कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया है बाई लॉ। तो जो कैग है वो जिम्मेदार है इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और नॉन पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए, और इसी नेचर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है। इन्हें किसी से प्रभावित नहीं होना है, फैक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन करना है और किसी भी पार्टी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन को तवज्जो नहीं देनी है, इंडिपेंडेंट रहकर नॉन पार्टीशन वे में अपना काम करना है। तो इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी गई हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को अप्रेज करें, यानी कि उसका मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करें कि हम कितने तैयार हैं। एट द सेम टाइम ये भी देखें कि जो मैनेजमेंट, मिटिगेशन ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स हमने तैयार किए हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल में हैं या फिर नहीं है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी कैग का रोल है, वो दरकिनार नहीं कर सकते खुद को। दूसरी बात यह है कि उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा, डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा, ऑथेंटिक, एक्यूरेट, रिलायबल डेटा इनके पास होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कुछ भी प्रोक्योरमेंट वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्हें अश्योरेंस देना होगा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, टैक्स पेयर्स को भी और आम जन को भी, यानी कि कॉमन पीपल को भी, कि जो सरकार के रिसोर्सेस हैं या उनके फंड्स हैं, एसेट्स हैं, उनका बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ गार्ड्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, मतलब बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें इस चीज़ को अश्योर करना होगा। एट द सेम टाइम उन्हें ये भी अश्योरेंस, ये भी आश्वासन देना होगा कि जो रिस्क एट द सेम टाइम इंडिया फेस कर रहा है, राइट नाउ इंडिया फेस कर रहा है, उसे प्रॉपरली एसेस किया गया है, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बेहतर कर सकें और जो रिस्क है उसे मिनिमाइज़ कर सकें, प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। फाइनली उन्हें ये भी अश्योरेंस ऑफर करना होगा, ये भी आश्वासन देना होगा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोगों को, कि जो इंडिया के रिसोर्सेस हैं उन्हें इकोनॉमिकली, इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। इकोनॉमिकली का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जितने पैसे की आवश्यकता हो उतना ही खर्च किया जाए, मितव्ययिता इसके लिए एक टर्म है। बाकी इफ़िशिएंटली, इफ़ेक्टिवली का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब प्लान्ड ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो इस्तेमाल में आ रहे हैं और टारगेट बेनिफिशियरीज तक पहुँच रहे हैं। तो ये कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो कैग को फॉलो करनी होती हैं इवन ड्यूरिंग द केस ऑफ डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और पेंडेमिक सिचुएशन और एनी इमरजेंसी सिचुएशन। पूरा मामला क्या है देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में अभी कर्नाटका का एक इशू आया है। अगस्त में कर्नाटका का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उनकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीएसी, उन्होंने कैग को ये डायरेक्ट किया है कि आप एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करिए जो भी कर्नाटका की सरकार ने कोविड-19 इक्विपमेंट को परचेज़ किया है। और इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय भी दिया, कैग को 15 दिन का समय दिया गया। जो पीएसी के चेयरमैन रहे एच.के. पाटिल, उन्होंने एक पैनल की मीटिंग को भी चेयर किया और वहाँ पर ये इंस्ट्रक्ट किया गया कैग को कि वो एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज़ करें अपने एम्प्लॉयज़ की, जहाँ पर जो भी कोविड-19 इक्विपमेंट वगैरह परचेज़ किए गए हैं उसको ऑडिट किया जाए और ये भी इंश्योर किया जाए कि जो ये परचेज़ किया गया है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है। जो पैनल है उसने कैग को ये भी कहा कि वो
जो भी एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के तहत, उसका भी ऑडिट किया जाए। देखिए, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल अभी जो कर्नाटका की सरकार है वो वेरियस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनके परचेज में कर रही है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये अलाउड होता है, बट क्या उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसे अश्योर किया जाए, ऐसा कैग को कहा गया है। पॉलिटिकल एलिगेशंस लग रहे हैं कर्नाटका की सरकार के ऊपर कि 2000 करोड़ का ये जो फंड इन्वेस्ट किया गया है कोविड-19 के संबंध में प्रोक्योरमेंट के लिए, वहाँ पर पैसे की हेराफेरी की गई है। मतलब इन्फीरियर क्वालिटी के परचेज किए गए हैं, ख़राब क्वालिटी का सामान खरीदा गया है, सैनिटाइज़र, मास्क, पीपीई किट, वट एवर अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड देयर, और उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, सैनिटाइज़र्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, इनकी क्वालिटी ख़राब है लेकिन इनके लिए दाम ज़्यादा दिखाया गया है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इन दैट केस इन प्रोक्योरमेंट के दौरान करप्शन के चांसेस हैं, जबकि ऐसा इस समय तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होता है वहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, सफरिंग्स को कम करें, और इसीलिए वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को या प्रोसीजर्स को थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करने की आज़ादी होती है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में हमें कई तरीके के स्टेप्स लेने होते हैं। इन दैट केस जो तीनों टीयर हैं गवर्नमेंट के, लाइक यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ पर जो करप्शन है उसकी संभावना बनती है, तो उसे ओवरसी किया जाना चाहिए। मिस्टर पाटिल ने यह भी कहा, एक पिटीशन कर्नाटका के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी दी, जहाँ पर उन्होंने जो लोगों के अधिकार हैं ट्रीटमेंट के दौरान उसके वायलेशन का भी आरोप लगाया और उसे इन्वेस्टिगेट करने की बात की। तो अगर ऐसा ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? ये जो सभी मेजर परचेज किए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर उसे कैग के द्वारा ऑडिट कर दिया जाता है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान हमें सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की या फिर प्रोसेसेस की वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को भी हम इंश्योर कर पाएंगे। रूल्स एंड प्रोसीजर्स का कंप्लायंस भी इंश्योर हो जाएगा अगर कैग का ऑडिट होता है तो। कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देखिए बिल्कुल साफ हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास स्टैचुरी मैंडेट भी है और उन्हें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना होता है। पेंडेमिक के दौरान वो अपनी इन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। मतलब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि पेंडेमिक आ गया तो वो अपने ये काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें और प्रोएक्टिव होकर ये सारे काम करने चाहिए ताकि वो लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में मदद कर सकें, उनकी सफरिंग्स को कम कर सकें। थोड़े बहुत देखिए, देयर कैन बी रीजनेबल एक्सेप्शंस टू द कंप्लायंस विद एस्टैब्लिश्ड रूल। जब कोई सीरियस कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड किया जाता है ताकि हम स्पीडली काम कर सकें। अब हमें पीपीई किट चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए, कोई महंगा दे रहा है तो भी लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर बात बनती है। लेकिन हम जानबूझकर महंगा खरीद रहे हैं और ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ करप्शन। जो पब्लिक हेल्थ है वो प्रायोरिटी होना चाहिए ऑडिट थीम में जब भी कैग इस तरीके की ऑडिट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहा है। तो कैग ने देखिए एक ऑर्डर भी पास किया था जिसके तहत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट हैं, सेंट्रल एक्सपेंडिचर हैं, जून 1 को उसे रीस्ट्रक्चर करके 3 वर्टिकल जो डिवीज़न है वो किया गया। मतलब जो ऑडिट होगा वो हेल्थ, वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों में ये वर्टिकल डिवीज़न किया गया है। ये अपने अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में जो ऑडिट का काम है उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जो कैग है वो परफॉर्मेंस ऑडिट कोविड-19 रिलेटेड प्रोक्योरमेंट का करे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में जो भी प्रोक्योरमेंट किया गया है, या फिर ईएसआई हॉस्पिटल्स के लिए जो प्रोक्योरमेंट किया गया है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो थोड़ा बहुत पे करते रहते हैं अपनी डेली जो अपनी मंथली सैलरी होती है उसमें, और उसके एवज में वहाँ पर जाकर जो हेल्थ सर्विसेज है उसे एक्सेस करते हैं। तो वहाँ पर कोई घपलेबाजी ना हो, इसके लिए भी ऑडिट करना होगा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि जो भी प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट के किए गए हैं, ड्रग्स के किए गए हैं, CGHS यही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके जो वेलनेस सेंटर्स हैं, पॉलीक्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि जो दाम पे किया गया है, जो प्राइस पे किया गया है, उसके एवज में क्वालिटी इंश्योर की गई है। बेनिफिशियरी सर्वे भी किया जा सकता है। मतलब जो लोग वास्तव में इन प्रोक्योरमेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं उन्हें इस सर्वे का हिस्सा बनाया जाए। दे विल ईजिली इवेलुएट कि हाँ किस क्वालिटी की प्रोडक्ट और सर्विसेज उन्हें दी जा रही हैं। उन्हें जो मास्क प्रोवाइड करवाए गए या जो सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाया गया वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, लेकिन वहाँ जो कैग है उसके पास तो जो प्राइस लिस्ट है वो होगी ही कि इतने पैसे इसके लिए पे किए गए हैं और क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ गड़बड़ी की गई है, करप्शन इन्वॉल्व है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स में या फिर क्वालिटी ऑफ आइटम्स में।
ऑडिटिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ईएसआई हॉस्पिटल्स में अगर ऑडिटिंग की जाती है, डिस्पेंसरीज में ऑडिटिंग की जाती है, तो हम हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर क्वालिटी का अश्योर कर पाएंगे। कोविड की सिचुएशन में जब हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल ज़रूरी है, उसे हम इंश्योर कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, उन्हें इफेक्टिव कंट्रोल स्टैब्लिश करना होगा। जो भी परचेज इक्विपमेंट आ रहे हैं, इक्विपमेंट वगैरह को परचेज़ किया जा रहा है, उसमें जब से लॉकडाउन हुआ है काफ़ी ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है कोविड को हैंडल करने के लिए। ऑडिट जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये खर्चे सही दिशा में हुए हैं। हम इस ऑडिट की मदद से जो भी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट अवेल कर पाएंगे और कोविड को अच्छी तरीके से मिटिगेट भी कर पाएंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे इंस्पेक्शन के? देखिए, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, वो इफेक्टिव कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाएंगे अगर उन्हें पता होगा कि ऑडिट हो रहा है, गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो पकड़े जाएंगे। डिज़ास्टर के लिए हम अच्छी तरीके से तैयार हो पाएंगे या फिर जो भी उससे संबंधित खर्चे हो रहे हैं। जो कैग का परफॉर्मेंस है ऑडिट में, वो इस बात पर आधारित होना चाहिए कि इकॉनमी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया गया हो, ट्रिपल ई को इंश्योर किया गया हो, इस चीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए। और जो एक्सपेंस ट्रैकिंग है, मतलब जो पैसे खर्च किए गए हैं उसके एवज में अच्छी क्वालिटी या आउटकम हमें मिला हो, दोनों ही टर्म्स में, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब कि घपलेबाजी की संभावना होती है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में तो ये अक्सर होता है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है और ये ऑडिट इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोविड-19 एक अनपैरेलल्ड डिज़ास्टर है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जो स्कैमस्टर हैं, जो स्कैम करने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं, वो पब्लिक मनी को शिफन ऑफ कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरीके से इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे और पैसे का मिसयूज़ कर लिया जाएगा। इनकंसिस्टेंसीज़ को भी देखा जा सकता है ऐसी कंडीशन में। तो ये जो कैग का ऑडिट है, होपफुली ये इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएगा, हटा पाएगा और पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम इस जो पेंडेमिक की कंडीशन है इससे ओवरकम कर पाएंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।